तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया, तो जो दूसरा लड़का था इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते रह रहे, इधर दिख जाए उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं। अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गाँव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियाँ तो मिलती रहेगी, लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं, लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइए। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से, ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओह आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था मतलब जो बंदा था उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो, क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गाँव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गाँव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो गई, गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गाँव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका,
उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गांव की अलग अलग लड़कियां प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई पांचवी लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गांव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पे छोड़ देता है। मुश्किल से गांव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गांव में देखो किसी को नज़र लग गई, गांव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है और मैं जितना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें। अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बच्चलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया। अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे, रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे किसके साथ है वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा, सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से, जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है, सुरेश की पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी, सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है, पोजेस्ड हो जाए वो। इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है। अच्छा। इसने कुछ खिला दिया, पिला दिया, अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा
कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा। ये पता चल गई, अब भाई एक एक के नाम गिनना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ उसके साथ भी तूने करा, हाँ जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ भाई। अब गांव वालों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़के इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी। इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी। वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पर बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। वो ये नहीं बोलते कि किसी का खाइयो मत, आत्मा छोड़ देंगे, भूत प्रेत छोड़ देंगे, पिशाच छोड़ देंगे। वहाँ ऐसी रीत नहीं होती। आज भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को, उन सब चीज़ों को दबा के रखे। मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरा खुद का हुआ था जब मैंने किसी गाँव का नाम ले दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया था इस चीज़ को कि गाँव की बदनामी हो रही है। तो गांव इस चीज़ से बहुत डरता है कि हमारे गांव की बदनामी हो, क्योंकि एक बार गांव अंदर ही अंदर पता कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, वो वैसे बोलते नहीं है। भाई गांव से बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को। सही बात है। जो 8 बजे 9 बजे सारे घरों में पैक हो जाते हैं, कोई तो रीज़न होगा। सही बात है भाई। और गांव के जैसे हम बात करते हैं यूपी, अब तो शहर तब्दील होता जा रहा है, लेकिन यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से तो फिर भी बहुत कम है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, ये तो लिस्ट है पूरी जहाँ से ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। तेरी सासू ने तो देखा था ना। अभी एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया 3 दिन पहले कि अक्षय भाई 3 महीने से मेरे पापा होश में नहीं है। उसके पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारने लगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, बच्चों के ऊपर हाथ उठाते थे, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी छोड़ दी। आखिरी में आके बताया कि जब हमने किसी सिद्ध तांत्रिक से बात करी तो उसने बताया कि आपके पापा को ये दिवाली हुई है ना अभी, दिवाली में घर पे बुलाया आपने और कुछ खिलाया और उसके अंदर कर रखा था ब्लैक मैजिक, अपनों ने ही।
भाई ये ना अपने ही ज्यादा करते हैं। भाई दूसरे को हमसे क्या मतलब है। हाँ सही बात है। भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी यार आपके दोस्त के साथ तो। भाई इससे पहले हम आगे चलें आपकी एक और नई हॉरर स्टोरी में, मैं जनता को बता दूं जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये आप लोग भी ले सकते हो। देखो शुभम भाई ने कितनी बढ़िया हुडी पहनी है। भूत से डर नहीं लगता, इंसान से डर लगता है। वाह, भागो भूत आया सिनर। तो भाई आप ये हुडी की जो टी शर्ट और ये स्वेट शर्ट ले सकते हो हमारी वेबसाइट से realitstore.com, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नए नए डिज़ाइंस भी हैं, और भी डिज़ाइंस हैं भाई हॉरर पॉडकास्ट के फैन हो तो थीम थोड़ा ऐसा लगना चाहिए। सिनर का जो बैकग्राउंड वो पीछे का डिजाइन है वो हम यहाँ डिस्प्ले पे लगा रहे हैं, बड़ा क्रेजी है यार। तुम्हारे लिए छाट के बिल्कुल बनाई गई हैं टी शर्टें, तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हें। क्वालिटी भी तगड़ी है। तो भाई आप कुछ ऐसा बता दो कि ऑडियंस के चूतड़ फट जाए बिल्कुल ही। कांप जाए तो तड़ो ये क्या। रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। हाँ। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूँगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूँगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख तो लो उसे बदले की बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ही ने नहीं तो है। कहीं और कर ही ली, पर उसे उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं थी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लग- गई, उसकी हो गई ना? उसकी हो गई, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने
कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना, पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है, घर में कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं, कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे बोलता है ना, लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं। खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता। अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। और तेरी अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डैड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे ही चाटे मार रहे, और इनके आपस कोई गृह क्लेश हुआ था। लेकिन वो अब पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है,
तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते पहली बात तो, कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली? बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के धुनाई पीटता करता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला? मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला। बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ओह। ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही। कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है। अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया, तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली। और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे न कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा होगा प्रॉपर। पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती बोली कि मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा। उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से ही? खुद ही, कि माँ बाप में घुसा रहता है। पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं।
कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, अजी दिवाली है रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्हों लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं, आवाज़ बदल रही हैं, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंच गई, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज़्यादा। जिसने करा था? हाँ, जिसने करा था। उनके साथ सुन के मज़ा आ जाएगा भाई। बताओ क्या हुआ, जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने, माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी, घर के बाहर भाग के इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। काले जादू से तुम मार तो दोगे, आत्मा थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, अपना भाई बदला गलत लेगी। काम करोगे उल्टा तुम्हारे पर गलत तो होना ही है हर हाल में, ये बात तो तय है। उसकी मार और लगानी चाहिए थी, बस गलत गई वो। भाई पता है क्या है, फीमेल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, लड़का अपने बाप को मार रहा है, और अचानक से पुलिस आई तो लड़की ने कपड़े फाड़ के बोल दिया तो मेरे रेप करने की कोशिश कर रहे थे, बात ही कर। ये भी बहुत हो रहा है पता है आजकल, लड़कियां ऐसे ऐसे केस डाल रही हैं फेक, और ये चीज़ भी गलत है, गलत डायरेक्शन में। पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई सुन्नी लड़की की पड़ती है। आप ऐसे एक rule चीज़ है। देखो, आप कितनी मूवीज़ में देखना, अभी ना एक मूवी है, उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसका एक सीन है जहाँ पर ना पुलिस वाला पता है क्या बोलता है, भाई सच तो आपको ही पता है, सच मेरे को ही पता है, सच इसके बाप को ही पता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी, लेकिन कोई भी ना मुंह पे नहीं बोल रहा। अब आपको याद आ जाएगा कौन सी मूवी है जब लड़का जाके बोलता है चल झुट्टी, प्यार का पंचनामा टाइप, ठीक है। तो सबको पता हो रहा था क्या हो रहा है, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता। और ब्लैक मैजिक तो चीज़ ही ऐसी है, सही बात है। इंसान कहीं से कहीं तक कुछ डाल दिया ना उसके खाने में, पानी में, चाय में, हो गया काम। भाई बताओ यार, बहुत ही गलत चीज है भाई। भाई ऑफ कैमरा आप एक केस बता रहे थे, आपके पास आया था अंबाला का, या आपने खुद से फेस किया था? वो आपकी खुद की थी या फिर कहीं से आया था ये तो मेरे को भेजा था सब्सक्राइबर ने। एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है, पिछले 26 तारीख से, जो इससे पिछली गई है, मेरे को तो अभी डेट भी याद नहीं है। अंबाला का एक गाँव है दुखेड़ी। तो दुखेड़ी में क्या हो रहा है, आपको जैसे नॉर्मली अच्छा खासा गाँव था वो, रात को वहाँ पर एक इंसान आता है, इंसान है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मुंह पे उसने जाला पहन रखा है एक, उसकी वीडियो सीसीटीवी में आई है, मुंह पर जाला पहना हुआ है, गांव के सीसीटीवी में घूमता दिखता है। वो क्या करता है, रात को 12-1 बजे होते ही सबसे पहले तो वो एक मंदिर का दिया जलाता है, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान उसकी है, मंदिर का दिया जलाते हैं। उसके बाद वो पूरे गाँव में घूमता है। तो शुरू में तो ये हुआ कि जैसे अभी नहीं इतना भोकाल मचा था, नहीं इतना भूकंप हुआ था कुछ, तो ये क्या करता था, किसी के भी घर में कहीं से भी घुस रहा है, बड़ी बड़ी दीवारों को टाप रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं जो आ रही हैं न्यूज़ में? आपने देखी है? हाँ मैंने देखी। उसका हुलिया कैसा है, मतलब वो दिखने में कितना बड़ा है, चौड़ा है, कैसा हाँ कुछ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 6 फीट का इंसान है, मुंह पे एक लोहे का कवच सा पहन रखा है उसने, ऊपर उसने कुर्ता पहना हुआ है, नीचे उसने निक्कर या कैपरी पहनी हुई है, जमीन में नंगे पैर घूम रहा है वो, और हाथ पीछे फोल्ड करके, कभी आगे हाथ फोल्ड करके वो घूमता दिख रहा है सीसीटीवी में। और मजे की बात क्या है, इसको हर घर का नक्शा पता है, गाँव के हर घर का। ये कहीं से भी उनके घर में घुस जाता है, कोई फीमेल दिखी उसके कमर पे नाखून मार दिए, उसके बाल खींच दिए,
कुछ वैसा गलत नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है। तो जैसे एकदम से हुआ ना कि कोई लठ लेके बगल में सोया है, तो कोई आदमी उठ गया, ओए कौन है तू, लठ लेके खड़ा हुआ है, इतने में गायब, अच्छा सामने सामने गायब। तो कुछ लोगों को लगा वहम है, कुछ है, ये है वो है। तो क्या हुआ, गाँव में लगभग हर घर में केस होना शुरू हुआ, सरपंच तक बात पहुंच गई। तो जो इंटरव्यू हुआ है न्यूज़ में, सरपंच ने भी आके बोला कि साला हमने गांव में पहरा तक लगा दिया इस चक्कर में। क्या ऐसे दिखता है कि ये सीसीटीवी लगा हुआ है, ये घूम रहा, ये घूम रहा। तो जैसे पहरा लगाया हुआ है, तो पूरा गांव के जितने भी बच्चे हैं लाठी लेके खड़े हैं, सब ने देख लिया, मिल गया मिल गया मिल गया, सामने दिख गया यार बंदों को, ये रहा। उसके पीछे भागे, भागते भागते कहीं गया और कब्रिस्तान के आसपास गायब हो गया। अरे नुकसान बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा रहा मतलब, लेकिन गायब हो जा अरे रहा है। मंदिर में दिया कैसे जला पा रहा है? जैसे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो इतनी पावर कैसे उसमें कि वो जाके दिया जला रहा है? भाई देखो, अब तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान है क्या नहीं है। पूरा गांव हिला पड़ा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रखी है, कोई बाहर नहीं निकलना, खेल नहीं रहा। गांव में बिल्कुल शांति मची पड़ी है। सब जैसे ही शाम होती है अपने घरों में पैक हो जाते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो बाहर पहरा दे रहे हैं, हाथ में उनके कोई भी नहीं आ रहा। ये तो वो वाली बात हो रही है, एक बार जब पहले आया था ना कि शाम को वो आएगा, काला बंदर, काला बंदर बाहर मत निकलो, या मंकी मैन। चुड़ैल रोटी मांग रही है, हाँ प्याज वाली रोटियां, आओ कभी हवेली पे। उनके साथ ये गांव में ज्यादा हो रहा है, दुखेड़ी में। मैंने रील डाली, उस पर गए 8 लाख 10 लाख व्यूज, उसमें यही आ रहा है। अब मैं सोचा यार कहीं ये झूठी बात तो नहीं है। कमेंट्स में आने शुरू हो गया, हाँ भाई मेरे गांव की बात है, हम सब पागल हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ, कमेंट्स में आने शुरू हो गए कि हाँ भाई मेरे से 3 किलोमीटर दूर है, इस गांव में सीन हो रहा है। मैं बोला भाई चलो, न्यूज़ ने पहली बार कोई सही चीज़ कवर की है। तो भाई अब वैसे आप जाते हो क्या किसी हॉन्टेड प्लेस पे, या सिर्फ आपके पास कहानी आती है और आप उसको बनाते हो? मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा जाना ऐसी लोकेशन पे। कभी इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, कि कभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए और बोलेंगे चलो भाई हिम्मत करके सब चलते हैं, कोई एक भगवान का बंदा भी आ गया कि मैं एक पंडित जी हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, जब मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ हमारे साथ आधे भगवान आ चुके हैं, तब मैं जाऊँगा। भाई भगवान का बंदा पंडित जी तो आ जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं आएंगे ये कभी। इसकी गारंटी है। सब अपने घर पड़े जाएंगे, कोई नहीं जाएगा भाई। देखो भाई ऐसा तो नहीं है, आप लोग हो क्या आए हो आप लोग हो क्या आए हो। ओके तो आया भाई, शमशान घाट में हमने वो पॉडकास्ट पूरा मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत सही था। मैं तो यही कहूँगा कभी इन फ्यूचर ऐसे प्लान बने ना कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो बच जाएंगे, वरना मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पे जब ये चीज़ शुरू होती है ना, तो अपने बंदे सबसे पहले भागते नजर आते हैं। भाई हम खुद चले तो गए शमशान घाट में, लेकिन हमारे माइंड में बस ये हो रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा गलत ना हो जाए और हम तुरंत फिर यहाँ से भागेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, दिमाग में ये चीज चल रही थी हमारे। भाई मेन टेंशन तो ये थी, चलो हम तो चले गए, वापस घर आए, घर वालों को कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, घर पे कुछ गलत ना आ जाए। भाई बात यही है, जब मैं 2016 में कर रहा था ना, तो मेरे घर वालों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि लड़का कुछ करना चाह रहा है, करने दो। लेकिन जो भी बंदा हमें मिलता था ना, एक ही बात, भाई तुम्हें अपने घर की फिक्र नहीं है क्या, तुम्हें अपना घर नहीं दिखता क्या। क्योंकि ये चीज़ जो आती है ना साथ में, ये आपको टारगेट करे ना करे, किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर देगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल सिंपल सा होगा, जो सबसे आपका लाडला होगा। आपको लगेगा ना मेरी सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे इसकी परवाह करूं। भाई ऐसा पोजेशन होगा ना आपके सामने सामने, आप पता क्या करोगे, अरे भाई प्लीज़ मेरी जान ले ले पर इसे छोड़ दे। लेकिन आपके सामने सामने वो बंदा तड़पता रहेगा।